दोस्तों 15 फरवरी 2023 के लिए देखिए दोस्तों साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि दोस्तों प्रथम पाली के लिए यहाँ सेट कोड मिला सकते हैं 112 है, प्रथम पाली के लिए है, ठीक ना। चलिए दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आपका पहला सवाल रहा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी, ठीक ना। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, निर्गत कोण, ठीक। चलिए अगला सवाल रहा 3 नंबर का आपका, कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव रट लेना है दोस्तों, यही रहेगा प्रथम पाली में, ठीक ना। चलिए चौथा सवाल रहा आपका, कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 25 cm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर का सवाल रहा आपका, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को, ठीक ना। दूरदृष्टि वाले दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट को नहीं, याद रखिएगा। चलिए छठा सवाल रहा आपका, कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 6 नंबर का डी हो जाएगा, बैगनी, ठीक ना। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों, प्रथम पाली में यही आएगा 15 फरवरी को। चलिए 7 नंबर का सवाल रहा आपका, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कुंडली में। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 30 ओम, ठीक ना। चलिए 9 नंबर का सवाल रहा आपका, कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 24 जूल, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। और दोस्तों जैसे ही आउट होगा क्वेश्चन 10 मिनट पहले हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए 10 नंबर का सवाल रहा आपका, कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 11 का आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक, ठीक ना। चलिए 12 नंबर का सवाल रहा आपका, कि 1 kWh तुल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल का, ठीक। चलिए 13 नंबर का सवाल रहा आपका, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 13 का आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 14 नंबर का सवाल रहा, कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अवघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 2:1, ठीक। चलिए 15 नंबर का सवाल देख लीजिए। 15 नंबर का सवाल रहा आपका, कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 16 नंबर का। 16 नंबर का सवाल रहा आपका, कि रासायनिक समीकरण Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 4, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 17 नंबर का,
कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विघोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 18 नंबर का। 18 नंबर का सवाल है आपका, चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, C12H22O11। ठीक ना। चलिए 19 नंबर का सवाल देख लीजिए। 19 नंबर का सवाल है आपका कि हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 7 से 7.8। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 20 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, लिथियम। ठीक ना। चलिए 21 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, CaCl2। ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव रट लेना है दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, यही रहेगा। 22 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, Sb। ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर का। 23 नंबर का सवाल रहा आपका, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बोहर ने। ठीक ना। चलिए 24 नंबर का सवाल देख लीजिए। 24 नंबर का सवाल रहा आपका, कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, एथाइन। ठीक। चलिए 25 नंबर का सवाल देख लीजिए। 25 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3। ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 26 नंबर का सवाल रहा, वर्ग आई के तत्व कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक ना। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। ठीक। चलिए 27 नंबर का सवाल रहा आपका कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 30.5 kg/मोल। ठीक ना। चलिए 28 नंबर का सवाल देख लीजिए। 28 नंबर का सवाल रहा आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जल का वहन। ठीक। चलिए 29 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 29 नंबर का सवाल रहा आपका, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कॉकरोच में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। 30 नंबर का सवाल रहा आपका, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा आपका। ठीक ना, सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 31 नंबर का दोस्तों। 31 नंबर का सवाल रहा, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, मस्तिष्क गुहा में। ठीक। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक ना, तांत्रिक कोशिका। चलिए 33 नंबर का सवाल देख लीजिए। 33 नंबर का सवाल रहा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक ना। चलिए 34 नंबर का सवाल रहा आपका कि फूल में नर जनन अंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 35 नंबर का। 35 नंबर का सवाल रहा आपका कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ऑटोसोम। ठीक ना। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा आपका कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, समजात अंग। ठीक। चलिए 37 नंबर का सवाल रहा आपका कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शाकाहारी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 38 नंबर का कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 3, ठीक। चलिए 39 नंबर का सवाल रहा आपका कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, ठीक ना। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा आपका कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा पौधे, ठीक ना। चलिए 41 नंबर का सवाल रहा निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा I²R, ठीक ना। चलिए दोस्तों आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक। चलिए 42 नंबर का सवाल रहा आपका तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा आधे, ठीक ना। चलिए 43 नंबर का सवाल देख लीजिए। 43 नंबर का सवाल रहा निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 43 का आपका बी हो जाएगा अमीबा, ठीक ना। चलिए 44 नंबर का सवाल देख लीजिए। 44 नंबर का सवाल रहा कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा थर्मोकोल, ठीक ना। चलिए 45 नंबर का सवाल देख लीजिए। 45 नंबर का सवाल रहा आपका टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है ना। डी हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन, ठीक। चलिए दोस्तों आपको 80 में 40 तो ठोक के आना है, क्योंकि हम 80 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए आपका 46 नंबर का सवाल रहा पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा पुंकेसर, ठीक। चलिए 47 नंबर का सवाल देख लीजिए। 47 का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा CaOCl2, ठीक ना। चलिए 48 नंबर का सवाल देख लीजिए। 48 का है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा गंगा में मछली पालना, ठीक। चलिए 49 नंबर का आप सवाल देख लीजिए। 49 का रहा कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्षारीय, ठीक। चलिए 50 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 50 नंबर का सवाल रहा आपका कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ है दोस्तों सी, यहाँ 7, ठीक ना। चलिए 51 नंबर का सवाल देख लीजिए। 51 नंबर का सवाल रहा आपका सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 51 का आपका सी हो जाएगा केरल, ठीक। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम रहे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इससे आपका टेस्ट भी होते जाएगा। चलिए 52 का है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा नीला। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 53 नंबर का विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कूलाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 54 नंबर का सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 80 mm। चलिए 55 नंबर का सवाल देख लीजिए। 55 नंबर का सवाल रहा आपका इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 56 नंबर का कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। चलिए 57 नंबर का सवाल देख लीजिए। 57 नंबर का सवाल रहा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों
बी हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक, चलिए 58 नंबर का सवाल देख लीजिए। 58 नंबर का सवाल रहा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक, चलिए 59 नंबर का सवाल देख लीजिए। 59 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा मस्सा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 60 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। चलिए 61 नंबर का सवाल देख लीजिए। 61 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा Na। चलिए 62 नंबर का सवाल देख लीजिए। 62 नंबर का है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए, सॉरी इसका आंसर सी होगा दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक ना, मिस हो गया था। चलिए 63 नंबर का सवाल रहा आपका, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा Ge। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आप 64 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 64 नंबर का सवाल रहा, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका 65 नंबर का, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जो भी सवाल का उत्तर गलत लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 66 नंबर का दोस्तों। 66 नंबर का सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए अवयव है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक ना, चलिए 67 नंबर का सवाल देख लीजिए। 67 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा V/IR। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 68 नंबर का सवाल रहा स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पपीता पुष्प। ठीक, चलिए 69 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 69 का है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा केचुआ। चलिए 70 नंबर का सवाल रहा आपका कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जिबरेलिन। ठीक, चलिए 71 नंबर का सवाल देख लीजिए। 71 का है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मीथेन। चलिए 72 नंबर का सवाल देख लीजिए। 72 का है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा CaCO3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आपको 80 में 80 करके आना है। चलिए आगे आपका दोस्तों 73 नंबर का सवाल रहा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा काला। चलिए 74 नंबर का सवाल देख लीजिए। 74 का है, मेरू रज्जु निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। ठीक ना, चलिए 75 नंबर का सवाल रहा आपका कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, चलिए 76 नंबर का सवाल देख लीजिए। 76 का है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2n²। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। बहुत कम सवाल बचा है अब। 77 नंबर का सवाल रहा आपका कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ठीक, चलिए 78 नंबर का सवाल रहा आपका कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, सॉरी बी हो जाएगा 2 आबंध। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 79 नंबर का, 79 का आपका रहा
कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 7.0 से 7.8। ठीक ना। चलिए लास्ट सवाल रहा दोस्तों आपका 80 नंबर का कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, इतना ही आपको पढ़ के जाना है, यही लड़ेगा। ठीक।